यहाँ पर बात कर रहे थे, ये सब दिया जाता है तो उससे असर कितना पड़ रहा है। मदान सर, आप खुद कह रहे हैं कि भले ही कितनी भी मदद यहाँ पर मुहैया करा दी जाती है, लेकिन ये जो आधुनिक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, और ब्रिटेन ने सर इससे पहले भी ब्रिमस्टोन 2 जो है उसकी भी बात यहाँ पर की थी, अब ये सारी चीजें जब मुहैया कराई जाएंगी तो क्या थोड़ा बहुत भी बल मिलने वाला है? देखिए, बल तो जरूर मिलेगा इन सब चीजों से, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन कितना उसका इफेक्ट होता है उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। आजकल कंट्रोल बहुत सारी चीजों पे किया जाता है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इंटरनेट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। ये खाली हथियार मुहैया कराने से कुछ बहुत नहीं असर पड़ता। यस, इट विल मेक अ डिफरेंस बट नॉट अ वेरी साइजेबल डिफरेंस, क्योंकि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, और आप कह रहे हैं जो वॉर फाइटिंग मशीनरी है और वॉर फाइटिंग जो डॉक्ट्रिन है उसमें भी चेंज आया है। देखिए, रशिया एक देश था, सक्षम था, जो टैंकों पे बहुत उसकी निर्भरता थी, लेकिन जिस तरीके से एंटी टैंक मिसाइल्स का उन्होंने यूज किया यूक्रेन ने और उनके जो एलाइड देशेस हैं नेटो वगैरह ने, उससे ये सारा कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब ये जमाना है, मैंने कहा ना, मिसाइल्स का और ड्रोन का, और सारे देश जो दुनिया में हैं इस बारे में अब सोच रहे हैं क्या हम अपनी वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन हम चेंज करें। जितना हमारा डिपेंडेंस था आर्मर्ड व्हीकल्स पे या बख्तरबंद गाड़ियों पे, उस पर हम उतना ही निर्भर रहें या हम अपनी सोच बदली करें। तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं। और मेरी तो ये मतलब मानना है कि जो दोनों बड़े देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, इनको आपस में मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, अंत में जान माल का नुकसान कहाँ हो रहा है? मैक्सिमम नुकसान हो रहा है यूक्रेन में। रशिया पे इतना असर मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि यूक्रेन ने टारगेट की है उनके कुछ इंस्टॉलेशंस, लेकिन डायरेक्ट इतना असर नहीं पड़ रहा है। मतलब ताबड़तोड़ जो हमले कर रहा है, वो जो जैसे रूस की ओर से किए जा रहे हैं, बिल्कुल सर, रूस की ओर से करे जा रहे हैं। तो दे शुड कम ऑन द टेबल, टॉक, डिस्कस, और इस वॉर का एंड होना चाहिए। आखिर ये स्टेलमेट वाली स्थिति कब तक चलती रहेगी? मदान सर, जिस तरह से मदद की जा रही है उससे कम से कम ये लगता नहीं है कि पश्चिमी देश ये चाह रहे हैं कि ये युद्ध रुके। ये रशिया को कमजोर करने का जो ये एक प्लान है कहीं ना कहीं बिल्कुल। देखिए, भारत ने भी इसमें बहुत बड़ी मुहिम निभाई है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी काफी अच्छा दमखम है, लोग मानते हैं उनको दुनिया में, तो उन्होंने पहल की है और दोनों ही देश उनकी बात सुनते हैं। यूक्रेन भी सुनता है, रशिया भी सुनता है, अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, तो उन्होंने बहुत पहल की है कि कहीं देखिए प्लीज कम ऑन द टेबल, बातचीत करें और ये युद्ध विराम हो। और जो देखिए, जान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। आप इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचिए, मान ली लड़ाई बंद भी हो जाती है, कितने साल लग जाएंगे यूक्रेन को वापस एस्टैब्लिश करने में, जो उनकी पॉपुलेशन वहां से चली गई है, और जो बाकी देश जो उनको रेफ्यूज दे रहे हैं, जहाँ पे ये सारे रेफ्यूजी जा रहे हैं, उनके ऊपर भी कितना इकोनॉमिक बर्डन है। क्या नेटो देश ये इसका रीडेवलपमेंट के लिए यूक्रेन को सपोर्ट कर पाएंगे? ये सारे सोचने वाले मुद्दे हैं, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर शायद अभी यूक्रेन भी